audio jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स के बारे में दैट कैन इम्पैक्ट फर्दर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आज भी इस वीडियो में हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करेंगे एंड वील सी कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या फर्दर हो सकते हैं। तो बात करते हैं आज की पहली न्यूज के बारे में। तो सिगरेट सेक्टर के जो स्टॉक्स थे उन्होंने काफी ज्यादा रैली करी आफ्टर वीएसटी इंडस्ट्रीज रिपोर्टेड इट्स क्वार्टर फोर FY26 अर्निंग्स। अब इसके बाद आईटीसी का स्टॉक अराउंड 8% तक बढ़ा, गॉडफ्रे फिलिप्स का 6% तक बढ़ा और वीएसटी इंडस्ट्रीज नियरली 19% तक बढ़ा था। अब मेजर ट्रिगर इस रैली के पीछे ये था कि कंपनी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। नेट सिगरेट रेवेन्यू 25% बढ़ा, पैट डबल से ज्यादा हुआ, एबिटा भी बहुत अच्छा जंप हुआ। तो इससे ओवरऑल सिगरेट सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का सिग्नल मिला। साथ ही में एबिटा मार्जिन 30.3% रहा कंपेयर टू लास्ट ईयर का एबिटा मार्जिन ऑफ 15.3%। तो इससे एक हमें बेटर प्रॉफिटेबिलिटी दिखी कि कंपनी के पास एक प्राइसिंग पावर है और साथ ही में ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी है। साथ ही में कंपनी ने मंथली सिगरेट वॉल्यूम्स और ईयर ऑन ईयर भी इंक्रीज हुआ, मतलब कि टैक्स हाइक के बाद भी जो डिमांड है वो अभी भी स्टेबल है। साथ ही में अगर हम देखें सेक्टर पीयर्स पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। जब एक मेजर प्लेयर के इतने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं तो इन्वेस्टर को लगता है कि बाकी प्लेयर्स में भी एक सिमिलर ट्रेंड आ सकता है। तो इसलिए पूरे सेक्टर में एक बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को मिला। मार्केट अब मेजरली अपकमिंग रिजल्ट्स पर काफी पॉजिटिव बेट लगा रहा है। वीएसटी ने साथ में ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटीज काफी ज्यादा बढ़ाई। हायर टैक्सेस की वजह से आगे के साल काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं, बट नियर टर्म रिस्क जो है मार्जिन प्रेशर और प्राइसिंग चैलेंज का वो मेजरली है। आईटीसी को बेनिफिट इसलिए मिला क्योंकि आईटीसी का भी सिगरेट बिजनेस अभी भी उसका की प्रॉफिट इंजन है और अगर इंडस्ट्री डिमांड और मार्जिन इतने इंप्रूव होते हैं तो आईटीसी का अर्निंग आउटलुक भी बहुत इंप्रूव होगा। इसलिए सिगरेट सेक्टर में हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम आज देखा। अब बात करते हैं आज की सेकंड न्यूज की। तो विप्रो ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे एंड उसके बाद आज स्टॉक नियरली 4% तक गिरा। स्टॉक निफ्टी आईटी का टॉप लूजर बन गया। यूएस लिस्टेड विप्रो एडीआर्स भी रिजल्ट के बाद अराउंड 8% तक क्रैश हुए थे। एंड ये सब कुछ मेनली जो डिसअपॉइंटमेंट का रीजन रहा अगर हम पूरा एनालाइज करें तो इट वाज बिकॉज ऑफ वीक क्वार्टर वन गाइडेंस। अब अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, रेवेन्यू 2.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा, वहीं पे मार्जिन्स इंप्रूव हुए, एबिटा मार्जिन, प्रॉफिट्स सब अच्छे थे, लेकिन ग्रोथ वीक थी। स्टॉक इसलिए गिरा क्योंकि विप्रो ने आगे आने वाले क्वार्टर के लिए एक नेगेटिव से 0% ग्रोथ की गाइडेंस दी है, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर भी ग्रोथ वीक रह सकती है। विप्रो के एडीआर रिजल्ट्स के बाद काफी गिरे क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इस गाइडेंस से काफी डिसअपॉइंटेड दिखे। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस 1.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा और ये विप्रो का मेजर रेवेन्यू वर्टिकल है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ क्लाइंट्स स्पेंडिंग डीले कर रहे हैं ड्यू टू मैक्रो अनसर्टेनिटी, मिडिल ईस्ट टेंशंस एंड एआई ट्रांजिशन फेज। ओवरऑल देखा जाए तो बायबैक भी कंपनी ने 15,000 करोड़ का अनाउंस किया जिससे यूजुअली एक सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पर हमें एक नेगेटिविटी ही दिखी बिकॉज गाइडेंस एक काफी बड़ा कंसर्न बना रहा इवन आफ्टर जो बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद भी। अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज की, विच इज रिगार्डिंग अ सेक्टोरल अपडेट। जैसे कि हमने सिगरेट स्टॉक्स की बात करी थी, तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज नियरली 2 से 3% तक बढ़ा और एक टॉप परफॉर्मिंग सेक्टोरल इंडाइसेस में से एक बना। इसमें मेजरली जो स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखे दैट वर एचयूएल, कोलगेट, इमामी, रेडिको खतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड मेनली ये जो हुआ वो ये था कि जब मार्केट में जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टर्स एक सेफर सेक्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं और एफएमसीजी कंपनीज मेनली डेली एसेंशियल्स बेचती हैं, सोप, टूथपेस्ट, फूड, बेवरेज, जिनकी डिमांड स्लो डाउन नहीं होती इतनी। ऐसी कोई चीज नहीं है कि कोई फॉर एग्जांपल वॉर हुआ, ऑब्वियसली लोग दूसरे सेक्टर्स में कम स्पेंड करेंगे, कार्स कम खरीदेंगे, बट ये एक ऐसी चीज है कि यहाँ पर लोग अपनी जो नॉर्मल बेसिक नीड्स हैं उनको नहीं रोक सकते। साथ ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक एचयूएल ने सोप्स में प्राइसेस बढ़ाए हैं, तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट कंज्यूमर्स तक पास कर देते हैं और इससे मार्जिन उनके प्रोटेक्ट होंगे। करेक्शन के बाद भी हम बोल सकते हैं एक वैल्यू बाइंग हमें दिखी है क्योंकि काफी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स रिसेंटली अंडर परफॉर्म किए थे। अब इन्वेस्टर्स लोअर वैल्यूएशंस पर क्वालिटी नेम्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं और इन्हें स्टेबल कंपाउंडर्स माना जाता है। साथ ही में इंडिया की कंजम्पशन डिमांड काफी रेजिलियंट बनी हुई है, एफएमसीजी स्टॉक्स को बेनिफिट मिलता है रूरल रिकवरी होप से, अर्बन स्पेंडिंग और फेस्टिवल डिमांड एक्सपेक्टेशन से।
इसमें कुछ मेजर मूवर्स आज जो रहे हमने डिस्कस किया कि काफी सारे स्टॉक रहे। कुछ रिस्क हैं आगे देखने के लिए कि अगर क्रूड बढ़ता है तो ऑब्वियसली पैकेजिंग कॉस्ट प्रेशर बढ़ेगा, पाम ऑयल इन्फ्लेशन रिस्क रहेगा, वीक रूरल इनकम वॉल्यूम ग्रोथ को भी इम्पैक्ट कर सकती है। तो ओवरऑल आज का मूव हमें यही दिखाता है कि सेफ सेक्टर में, साइक्लिकल सेक्टर्स के कंपैरिजन में, कंजम्पशन में, एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में और स्टेबल अर्निंग्स में रिस्की ग्रोथ बेट्स के कंपैरिजन में हमें एक इन्वेस्टर रोटेशन होते हुए दिखी। अब बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की, जहां हम देख सकते हैं कि सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स में एक रैली देखने को मिली आफ्टर स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डेटा। अवंती फीड 12% तक बढ़ा, एपेक्स फ्रोजन 10% और बाकी सारे श्रिम्प एक्सपोर्टर्स भी काफी स्ट्रांगली बढ़े। अब मेजरली जो ग्रोथ आई वो इसलिए आई क्योंकि इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 8.43 बिलियन डॉलर्स के मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं एंड फाइनेंशियल ईयर 25 एक्सपोर्ट्स अराउंड 7.4 बिलियन डॉलर्स था। मतलब नियरली 14% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ ने इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस किया है। साथ ही में टैरिफ्स और कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद भी एक बेटर परफॉर्मेंस हमने देखी। हमने देखा कि एक्सपोर्ट्स ग्रो हुए जबकि यूएस टैरिफ कंसर्न्स थे, देयर वाज ग्लोबल फ्रेट अनसर्टेनिटी एंड वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल टेंशंस एज वी ऑल नो। साथ ही में श्रिम्प जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्ट कैटेगरी है और ये जो कंपनीज हमने डिस्कस करी इन्हें हायर एक्सपोर्ट डिमांड का डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस को इसलिए भी बेनिफिट मिलता है जब डॉलर स्ट्रांग रहता है, ग्लोबल श्रिम्प प्राइसेस इंप्रूव होते हैं, फ्रेट कॉस्ट नॉर्मलाइज होते हैं। सो ओवरऑल हमने देखा कि इन सारे रीजंस की वजह से जो श्रिम्प स्टॉक्स थे उसमें एक रैली दिखी। बट क्योंकि इंडिया के मरीन एक्सपोर्ट्स ने ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद स्ट्रॉन्ग 14% ग्रोथ दिखाई। अगर एक्सपोर्ट स्ट्रांग रहे तो सी फूड कंपनीज को एक बेटर रेवेन्यू मार्जिन और एक री रेटिंग का बेनिफिट मिल सकता है फॉर श्योर। सो ओवरऑल इन दिस वीडियो हमने इन 4 स्टॉक्स की बात करी जिसमें मेजरली हमने 3 सेक्टोरल काइंड ऑफ न्यूज़ की बात करी जिसमें हमने देखा कि कुछ न्यूज़ की वजह से ओवरऑल सेक्टर में हमें एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होते हुए दिखा एंड वी डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ विप्रो एज वेल। सो दीज वर ऑल द 4 न्यूज़ अपडेट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आपको अपडेट समझ में आए हो। ऑल्सो अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो, इंसाइटफुल लगी हो, so do not forget to like our video and share it with your friends as well, and thank you so much for watching and I'll be back with another video and another important stock market picks.